नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके पास में उपस्थित हुआ हूँ। जो कल हमारी कक्षाएं शेष रह गई थी, कल जो क्लासेस हमारे कुछ बच गए थे, उसी के बचे हुए पाठ को मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और आज के क्लास का मुख्य विषय वस्तु हमारा घूर्णन और परिक्रमण है। आप जानते हैं कि घूर्णन के कारण से हमारी पृथ्वी में दिन रात होती है और परिक्रमण के कारण से हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इन्हीं विषय वस्तु को मैं आपको बारीकियों से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम घूर्णन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूम रही है, ये घूमती है। ये हमारा जो है, ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। और सूर्य के तरफ जो सामने का हिस्सा होता है वह हिस्सा दिन होता है, ऐसे घूम रही है। सामने जो आएगा वो दिन होगा और जो इसके अपोजिट साइड में, बैक साइड में आएगा वो रात होगा। तो रात और दिन की जो गतिविधियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, उसके पीछे सीधा सीधा कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। अब देखिए, कुछ हमारे जो है कि फैक्ट्स हैं घूर्णन से संबंधित, उन फैक्ट्स के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है, हम इसे थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको समझ में आए। आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, अब दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ दिख रहा है। अब ये देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, वही दैनिक गति है और इसे ही हम घूर्णन या रोटेशन के नाम से हम जानते हैं। ये इसे ही हम रोटेशन कहते हैं। बात उठती है कि घूर्णन की अवधि कितनी है। तो हमारी पृथ्वी जो है 23 घंटा 26 मिनट 6 सेकेंड में हमारी पृथ्वी जो है एक बार अपने एक्सिस पर घूम जाती है। अपने एक्सिस पर देखिए, ये घूम जा रही है। कितने देर में? 23 घंटा 56 मिनट पर ये घूम जाती है। इसे ही नक्षत्र दिवस के तौर पर जाना जाता है। इसकी दिशा कैसी है? तो इसकी दिशा जो है, ये देखिए, ये वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से ऐसे, ये पश्चिम से हमारी पूरब घूमती है, ये पश्चिम से पूरब। और अगर यहां पे हमारा सूर्य है तो सूर्योदय इसलिए हमें पूरब में दिखाई देता है। पूरब में हमें जो है सूर्योदय जो है कि हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है और पश्चिम से पूरब जो है वो हमारी घूमती है। घूमने की जो स्पीड है वह 1275 किलोमीटर प्रति घंटा। 1600 विषुवत रेखा पे देखें तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है कि वो हमारा पश्चिम से पूरब हमारी घूमती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसकी अवधि थोड़ी सी कम हमें प्रतीत होने लगती है। अब हमारे जो है भूमध्य रेखा पर अधिक समय लगता है और अक्ष पर हमारा जो है 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्ष। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री जो है वह झुकी हुई है। अब इसे हम आपको समझाएं कि कैसे झुकी हुई है। ये देखिए, या दूसरे से इससे हम समझाएं आपको, ये ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी जो है, ये जो हमारी पृथ्वी है इस तरह से, तो पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए था, ऐसी होनी चाहिए था। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी ऐसी नहीं है। ये हम बीच में कक्षा तल हम ले रहे हैं और ऐसे हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो पृथ्वी ऐसे नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये अपना अक्ष है,
इससे 23.5 डिग्री। नॉर्थ पोल यहां होना चाहिए था, यहां नहीं है। उत्तरी ध्रुव यहां होना चाहिए था, यहां पे उत्तरी ध्रुव नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो रियल में उत्तरी ध्रुव जो है इस जगह पे है, इस जगह पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई। और इस कक्षा तल से अगर हम बात करते हैं, इस कक्षा तल से, तो यहां से हमारा जो नॉर्थ पोल है वह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो मतलब अपने कक्ष तल से हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वह 66.5 डिग्री हमारी जो है कि ये एक्सिस बनाता है। तो मतलब ये है कि यहां से ये 66.5 डिग्री है और अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी तरह झुके झुके हुए वह जो है सूर्य के चारों तरफ जो है वह परिक्रमा करता है। कैसे परिक्रमा करता है उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्थिति है। इस स्थिति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और इसी झुके 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 हुए इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। चारों तरफ जो है ये घूम रही है ऐसे। चूंकि जब ये घूमती है तो ये हमारी जो है पृथ्वी झुकी हुई है और जब झुकी हुई है तो इसकी परिस्थितियां, अगर हम इसे सूर्य मान लें तो ये इसके चारों तरफ ऐसे ही झुकी हुई ये घूम रही है। और ये हमारा सन है, सन का लाइट पड़ रहा है। तो यहां देखिए, यहां का सन का परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगा। और जब पृथ्वी की घूर्णन के कारण इनका जो स्थिति है वो बदलेगा। अब देखिए यहां पर ये जो है विषुवत रेखा पे आ गया। ऐसे ही घूमते घूमते ये जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ आ गया। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में अगर हम यहां पर थोड़ा सा बनाएं तो देखिए 23.5 डिग्री ये है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसी के बीच में हमारी जो है कि सूर्य की किरणें हमारी वेरिएट करती हैं। ये हमारा जो है 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये हमारा 23.5 डिग्री है। और इसी के बीच में सूरज जो है वह मूव करता है। मैक्सिमम जो है 23.5 डिग्री साउथ आएगा, मैक्सिमम जो है वह 23.5 डिग्री साउथ आएगा और यहां से फिर ये 0 डिग्री जाएगा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगा, फिर वहां से 0 डिग्री जाएगा, फिर 0 डिग्री से साउथ जाएगा और साउथ से फिर नॉर्थ जाएगा, 0 डिग्री जाएगा और 0 से नॉर्थ। मतलब इसी के बीच में सूरज की किरणें जो है कि हमारी जो है मूव करती है। इसी के बीच में सबसे ज्यादा ऊर्जा और रोशनी जो है कि पृथ्वी को प्राप्त होती है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ तक ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस कारण इसका इन अक्षांशों पर इसका नामकरण किया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री अभी हमने आपको बताया था कि अपने कक्ष तल से बनाती है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर देखिए, वो मैं कल क्लास में मैं इसके बारे में बताया था। अब इस तरह से हमारी जो है कि पृथ्वी घूम रही है, घूमने की स्थिति को हम यहां पे दिखा रहे हैं। ये हमारा जून का महीना है, 21 जून का तिथि है, ये 21 जून है और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण इस कर्क रेखा पर हमारी पड़ती है। जैसे ये स्लाइड थोड़ी होती है तो समय बीतता है तो 23 सितंबर, ये 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण जो है वह विषुवत रेखा पर पड़ती है। और जब फिर ये थोड़ी सी और खिसकती है तो हमारा जो है कि एंगल जो है 23.5 डिग्री साउथ में हो जाता है
और 22 दिसंबर को सूर्य की किरण जो है उस समय जो है यह मकर रेखा पर हमारी पड़ती है। यह मकर रेखा, यहां पे मकर रेखा पे पड़ रही है। यहां पर हमारी कहां पे है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पे पड़ रही है। और फिर ये जब मूव करती है तो अब सूरज फिर उत्तरायण होना स्टार्ट होता है और 21 मार्च को इस समय फिर विषुवत रेखा पर सूर्य जो है हमारी आ जाती है और फिर जब मूव करता है तो फिर कर्क रेखा पे हमारी आ जाती है। तो यहां पर 21 मार्च और यहां पे 23 सितंबर, इस तिथि को विषुवत रेखा पर हमारे सूरज की किरण पड़ती है। इस कारण पूरी दुनिया में 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात जो है कि बराबर होता है। और चूंकि हमारा देखिए 21 जून को हमारी जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ रही हैं, तो अधिक पड़ने से हमारी दिन की अवधि जो है बड़ी होने लगती, बड़ी होती रहती। सबसे बड़ी दिन की अवधि जो है वह हमारा जो है 21 जून को होता है। और ये दिन की बड़ी अवधि कब से प्रारंभ होता है, तो दिन की बड़ी अवधि जो है कि हमारा जो है कि 21 मार्च से हमारा ये जो है कि इवन आप कहिए कि सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है और सबसे बड़ा दिन जो है वह 21 जून को होता है। और 21 जून के बाद फिर दिन की जो अवधि है, सूर्य का अवधि है, वह कम होने लगता है और 23 सितंबर को फिर वही बराबर हो जाता है और 23 सितंबर के बाद और कम होने लगता है और 22 दिसंबर को जो है कि हमारा सबसे छोटा दिन करता है। चूंकि सूर्य की किरणें 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा दिखाई देता है, मार्च से लेकर के जून के बीच में, और लंबी अवधि तक सूर्य की किरणें होती हैं। देखिए ये पोल भी इस समय जो है कि 6 महीने तक पोल पे सूर्यास्त नहीं होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय हमें जो है कि हमारा जो है सूर्योदय नहीं होता है। तो ये इस अवधि में 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक अगर हम देखें तो हमारा जो है कि हमारा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उगा रहता है और 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक अगर हम देखें तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में सूर्योदय नहीं होता है। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी हमारी घूम रही है, मान लीजिए सूर्य है और ये हमारी घूम रही है, तो घूम रही है, इधर से सन का लाइट पड़ रहा है, तो ये इस गोलार्ध में लाइट पड़ रहा है ना, यहां तो लाइट पड़ नहीं रहा है। ये जब फिर ऐसे घूम करके मूव करेगा तो फिर यहां लाइट पड़ेगा, तो यहां लाइट नहीं पड़ेगा। इस कारण से 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात जो है कि हमारे जो है होते हैं। अब इसी से आप समझिए, जब हमारा सूर्य उत्तरायण होता है तो अधिक से अधिक इस सेक्टर में जो है कि हमको गर्मी मिल रही है। इस सेक्टर में हमें जो है कि सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, यहां सूर्य की रोशनी तिरछी है, अंधेरा है पोल पर, पोल से इससे जाएंगे तो सूर्य की रोशनी कम मिलेगी, इस जगह पर उत्तरी गोलार्ध में अधिक मिलेगी। तो इस समय जो है वह गर्मी का हमारा मौसम होगा। और ठीक जब हमारा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह हमारा जो है ठंड का हमारा मौसम होगा। जैसे ही हम इसे मूव कर जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो है कि गर्मी होगा दिसंबर के महीने में, और उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में सर्दी होगी, ठंड होगी। तो ये हमारा जो है कि ठंड होगा। तो इस प्रकार अब जब यहां पर आएंगे तो ये ना ठंड होगा ना गर्मी होगा, ये बसंत जैसा हमारा ऋतु रहेगा। यहां भी 21 मार्च को बसंत जैसा हमारा जो है कि ऋतु रहेगा। तो हमारे जो ये ऋतु है, हमारा गर्मी पड़ना, फिर ना गर्मी ना ठंडा, बसंत जैसा मौसम पड़ना, फिर हमारा जो है ठंड पड़ना, ये वास्तव में पृथ्वी के हमारे जो है कि घूर्णन परिक्रमण के कारण, सूर्य के परिक्रमण के कारण जो है ऐसी परिस्थितियां जो है क्लाइमेट हमारा जो है चेंज पड़ता है। और गर्मी जब पड़ता है तो धरती पर लो प्रेशरिक बेल्ट का निर्माण होता है, और जब लो प्रेशर जब बनता है तो आप जानते हैं कि हमारा अगर यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर कब बनेगा? जब इसमें
गर्मी अधिक रहेगी, और जब लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो है कि हमारी पवनें चलने लगती है, और इसी के चलने से मानसूनी पवन चलती है, और मानसूनी पवन चलने से वर्षा का हमारा आगमन भारत में हो जाता है। एक सरल सी बातें हैं। तो इस प्रकार जो ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है, उस ऋतु परिवर्तन के पीछे जो कारण है, वह कारण पृथ्वी की, सूर्य की परिक्रमण के कारण जो है ये गतिविधियां जो है हमको देखने के लिए मिलती है। इसे जो है, और जो हमारे जो कुछ तथ्य है, उन तथ्यों के बारे में भी हम आपको बताएं। अब देखिए, जब हमारा जो है कि कर्क रेखा पर, माने कि जब हमारा विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसे विषुवत पर लंबवत पड़ती है, तो इसे विषुव कहते हैं। जब हमारा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इसे जो है कि अयनांत इसे कहते हैं। और इस प्रकार हमारा जो है कि ऋतु का हमारा जो है वो परिवर्तन हमारा जो है कि हो रहा है। अब देखिए, हमारे कुछ फैक्ट्स हैं। अब हमने आपको परिक्रमण के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं। परिक्रमण की अवधि जो है वह 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9 सेकंड हमारा होता है। यह परिक्रमण की, हमारी सूर्य की, पृथ्वी की परिक्रमण की अवधि है। समान तौर पर हम लोग 365 दिन हम कहते हैं कि वो हमारी जो है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, और इसी पर हम एक साल काउंट करते हैं। तो ये 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड हमारा बच जाता है। वास्तव में यही हर चौथे साल में, जो फरवरी में एक लीप ईयर जो आता है, लीप ईयर माने कि 29 दिन का जो फरवरी का महीना, आप जानते हैं फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लेकिन प्रत्येक 4 साल में हमारा एक 29 तारीख पड़ता है। तो उस 29 तारीख को जो है 6 घंटे 6 चक 24, मतलब एक दिन जो है हम एक लीप ईयर के तौर पर हम इसे जोड़ देते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी हमारी जो है सूर्य का अंडाकार पथ पर दीर्घ, ये अगर हमारा सूर्य है तो इसकी जो चक्कर लगाती है, इस तरह से जो है कि हमारी जो है कि पृथ्वी जो है कि ये पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती है। इसे थोड़ा सा हम दूसरे मानचित्र से भी हम जो है कि समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसे किस प्रकार से जो है कि हो रहा है। अगर इसे बसंत विषु छोड़िए, उसे हम आपको दूसरे तरीके से हम समझाने की कोशिश करें। ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा समझाते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये आप समझिए, देखिए ये जो है ये देखिए, ये हमारा सन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा सूरज है, ये सन है, ये हमारा जो है सन है, और ये हमारी पृथ्वी है। और इस एक्सिस पर पृथ्वी अपने कक्ष पर सूरज का ऐसे चक्कर लगा रही है, इस तरह से चक्कर लगाती है, घूम रही है, अंडाकार दीर्घ अंडाकार पथ पर घूम रही है। एक समय आता है कि हमारी जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है, और जब सबसे अधिक दूरी पे होती है तो ये होती है 15 करोड़ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में। इसे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक डिस्टेंस होता है तो इसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां लिखा हुआ है अपसौर, इसे अपसौर कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। और जब इसी तरह घूमते घूमते
जब सबसे नजदीक होती है उस समय 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर में होती है। इसे उस समय उप सौर जो है कहा जाता है, उपसौर कहते हैं उस समय। तो ये उपसौर है सबसे, और ये होता है जून के महीने में, ये जून होता है। और इस प्रकार हमारी ये घूम रही है चारों तरफ, हमारी जो है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो है वह घूम रही है। अब देखिए हमारा जो पिछले हमने अभी आपको बताया, कुछ फैक्ट्स अभी हमने समझाया, उसी को हम यहां पर समझा रहे हैं। यहां पे हमने लीप वर्ष के बारे में बताया जो आप समझ गए। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून, ये स्थितियों को हमने आपको बता दिया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स के बारे में आपको हम चल रहे हैं। इस पीडीएफ को भी हम बड़ा करें ताकि जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो छूट नहीं जाए। ये आप देखिए, ये इसमें सूरज के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने से हमारे दिन और रात की अवधि में भी अंतर होता है। सूरज जब उत्तरायण होता है तो उत्तर में दिन की अवधि बढ़ जाती है, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण में सूर्य की अवधि जो है वह बढ़ जाती है। उत्तर के संदर्भ में अगर हम देखें, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारा ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म काल हमारा आता है, और उस समय हमने आपको बताया कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। हमारा जो है शीतकाल में हमारा जो है मकर संक्रांति से कहते हैं, इस समय जो है हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और इस प्रकार हमारा जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से हमारा जो है कि गर्मी और ठंड और ऋतुओं का जो है कि हमारा जो है कि परिवर्तन हमारा होता है। ये हमने घूर्णन और परिक्रमण के बारे में हम आपको बताया, और इसी घूर्णन और परिक्रमण को अपने कॉन्सेप्ट में अपना रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट के रखने से आगे की कक्षाओं में, आगे के क्लासेस में हम आपको ज्वार भाटा के बारे में भी जब हम बताएंगे तो ये घूर्णन के का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जाकर के आपको टैग होगा, और उससे भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। तो आज घूर्णन के बारे में और परिक्रमण के बारे में हमने आपको कुछ कुछ समझाया। ये कुछ छोटा सा क्लास था। कल हम कुछ नए चैप्टर के साथ आपके पास में हम उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद।